यौगिक यानी कंपाउंड। तत्वों के बारे में पढ़ा कि एक ही प्रकार के तत्वों के बने होते हैं, यानी शुद्धो कह सकते हैं। इनमें जो होता है एक ही प्रकार के तत्वों यानी कि अवयव से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक जो होता है वह ये भी जो होता है वह शुद्ध पदार्थ है। यानी यौगिक के बारे में कह सकते हैं कि इसमें जो होता है तत्व के विपरीत होता है, यानी कि इसमें एक ही पाया जाता है, लेकिन इसमें कम से कम दो या और अधिक, इससे भी हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, तत्वों के मिलाने से ये बनता है। कह सकते हैं वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं। ये नहीं कि चाहे जितना जैसा भी हो वैसा मिला लें, ये तब हमारा यौगिक नहीं कहलाएगा। तो एक निश्चित होना चाहिए कि कितनी मात्रा में कितनी परसेंटेज होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा कि कितने मतलब की जगह दो तत्व मिलाए जा रहे हैं तो कौन सा तत्व कितने अनुपात में होगा, किस तरह से होगा अनुपात, यानी कितनी मात्रा होगी एक निश्चित भार अनुपात में पारस्परिक रासायनिक संयोग के फलस्वरूप संयोग के फलस्वरूप बनता है, तो यौगिक कहलाएगा। यानी एक निश्चित अनुपात में होगा, ये नहीं कि चाहे जितना मात्रा मिला दिया जाए कम हो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इस तरह से हम यौगिक नहीं कह सकते हैं। जैसे हमारा जल ही मान लीजिए इसमें होता है, जल में जो होता है ये तो यौगिक, जल एक प्रकार का यौगिक कहा गया है, यानी जल को यौगिक कहा गया है क्योंकि ये दो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलता है। यानी कि हम इससे अच्छे जानते हैं कि हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा से मिलाया गया है। यानी कह सकते हैं इसका सूत्र जो होता है H2O होता है, जो जल का होता है H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होगा इसमें हाइड्रोजन जो होगा 1 होगा और इसका अनुपात जो ऑक्सीजन का होगा 8 होगा। इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि एक निश्चित अनुपात में मिला है हाइड्रोजन, इसी का अनुपात में बनेगा। यानी हाइड्रोजन जो होगा भारानुसार अनुपात जो होगा, यानी वेट के अकॉर्डिंग ये होगा कि 1:8 के हिसाब से मिलेगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन का हम इसमें जो होता है परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो होगा ऑक्सीजन का, इसमें हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है हमारा 16 होगा, यानी 16 होता है। तो इस तरह से जगह H2O होगा 2 भाग होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 यानी H1, इसमें हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, तो यानी कि 1 + 1 यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारा जो होता है 16 इसका भार होता है, तो इसमें 16 हो गया। तो ये कह सकते हैं 2 मतलब ये होगा, ये हमारा 16 होगा। तो इसको हम इस तरह से इसी को डिनोट कर सकते हैं, अगर इनका अनुपात लिया जाएगा तो इस तरह से कर सकते हैं 1:8 होगा, यानी 2 से कटेंगे तो 2 कम 2 2 अड़े, तो इस तरह से इसका भार यानी H2O का जो होगा, तो इस अनुपात में 2:16 के मतलब इसके दुगुणित में लगाएंगे या इसके एक इस अनुपात में लगेगा, 1:8 के अनुपात में लगेगा। अगर इसको होगा इसी के अकॉर्डिंग अगर अधिक मात्रा में तो इसका द्विगुणन होगा या त्रिगुणन होगा, जिस तरह से भी होगा त्रिगुणित उस तरह से मल्टीप्लाई करके उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से किया जाएगा, तो ये हमारा भार इसके यानी कि यौगिक का निर्माण होगा। अगर इसका मात्रा अलग हो जाएगा, 2 के बजाय हम 3 रख लें और ऑक्सीजन की 16 ही रखा जाए,
16 रखा जाए तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि H3O बन जाएगा तो वो हमारा यौगिक जल न रह के दूसरी यौगिक चीज़ बन जाएगी। तो जल के लिए बनाने के लिए हमको इसमें 1:8 यानी कि दो जो इनका परमाणु भार होता है 2:16 होगा, यानी कि 2:16 होगा। तो ये इस तरह से इसका अगर इसमें लेंगे तो ये 1:8 ही होगा। इसी के अकॉर्डिंग ही हमको मिलाएंगे तब जाके हमारा जल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज जल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी इसके अलावा दूसरा चीज़ बनेगा। तो ये एक निश्चित अनुपात में होगा, इनका भार जो अणु होगा इस तरह से इनमें कहा जाता है, यानी कि यही यौगिक बनेंगे निश्चित अनुपात में मिलाने से। और यौगिक का सूत्र, जो यौगिक होता है यौगिकों को सूत्र के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है, यानी सूत्र का इसमें रखते हैं, जैसे फार्मूला कहा जाता है, यानी जिसमें इसको शो किया जाता है, जिस रूप में लिखा जाता है तो इनके फार्मूला के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि इनके जो तत्व होते हैं उनकी संख्याओं में लिखा जाए। जैसे H2O है तो हमने इनको सूत्र के रूप में लिखा, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, इन दोनों तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया है। तो हम HO या HO इस तरह से अलग अलग नहीं लिखेंगे, इनके यौगिक के रूप में H2O के रूप में लिखा जाएगा, तब ये हमारा यौगिक बना होगा, यानी इनके सूत्र को इनको जो होगा सूत्र के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 लिखा जाएगा, तो ये यौगिक होगा। कार्बन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो होगा हमारा NaCl के रूप में लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। चीनी अगर हम लिखते हैं, चीनी भी एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, कार्बन की संख्या 12 होगी, H जो होगा 22 होगा, ऑक्सीजन हमारा 11 होगा, तो ये चीनी का सूत्र होगा, इस तरह से लिखेंगे। कॉपर सल्फेट ही ले लेते हैं तो CuSO4 होगा, यानी कॉपर सल्फेट होगा। क्या अगर हम इसमें लिखते हैं रेती यानी सिलिकॉन ऑक्साइड लिखते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल ही लिखते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होगा, यानी कि इस तरह से ये फार्मूले के रूप में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, तो ये हमारा यौगिक का फॉर्मेशन होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा यौगिक बनेगा, जो भी होगा इनको, तो ये हम उसको फार्मूला के रूप में लिखे जाते हैं। इस तत्वों को सल्फ्यूरिक अम्ल लिख के इसमें तत्वों के रूप में लिखेंगे, और इसमें जो तत्व पाए जा रहे हैं इसमें जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हो गया। कॉपर सल्फेट में ही जो हो गया हमारे, तो इसमें कॉपर मिल रहा है तत्व, सल्फर मिल रहा है और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ों से मिलके बनाएंगे, निश्चित अनुपात में मिलाया गया। चीनी में अगर हम देखते हैं तो हमारे में चीनी में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तीनों मिला के है। सोडियम क्लोराइड में Na है और Cl, यानी दो तत्व इसमें मिलके बने हुए थे। इस तरह से इनके तत्वों को उपस्थित तत्व जो पाए जाते हैं वे भी क्लियर रहता है, परमाणु भार उसमें कितना मिल रहा रहता है उसके अकॉर्डिंग भी लिखते हैं, और कौन उनका जो नेम, उनका नाम है जो बेसिक, इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो होते हैं इनको तत्वों को यानी यौगिक के रूप में बनते हैं। फिर हमारा जो कह रहे हैं कि इसमें जो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यौगिक के गुण जो क्या हुए, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें जैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक यौगिक का जो होता है एक निश्चित संगठन होगा, मतलब एक निश्चित संगठन, यौगिक जो होगा एक निश्चित संगठन से बनेगा, ना कि चाहे जो मिला दिया जाए, इस तरह से निश्चित रासायनिक संगठन होगा इसका। इस तरह से एक निश्चित बनेगा। जैसे हमने अभी जली के लिया तो 1:8 के रूप में लिया गया है, तो ये बनेगा हमारा, अदरवाइज दूसरी चीज़ नहीं बनेगा। फिर इनमें जो होता है भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनमें यौगिक के जो निश्चित भौतिक रस होते हैं इनमें अवयव तत्वों से भिन्न होते हैं, एकदम अलग होंगे। जैसे हमारा यही ले लीजिए, जैसे जल है, यानी कि इसमें यौगिक के गुण तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। जैसे जल ही लिया है तो हमारा हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, लेकिन जब इनके तत्वों के रेशियो को मिलाया जाता है तो हमारा H2O निकलता है, जो क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी इनके नेचर से एकदम डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। इसी तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन क्या है हमारा, कार्बन ये भी आपका जलन में सहायक होता है, और ऑक्सीजन क्या है, ये भी कार्बन जो होता है जलता है, ऑक्सीजन जलन में सहायक होता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये पूरे क्या करते हैं, आग को बुझाने में यानी जलने में असुविधा कर सकते हैं, यानी आग को बुझाने में काम उपयोग किए जाते हैं। तो ये दोनों नेचर से एकदम गुण इसमें डिफरेंट हो गया, तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं इनकी तरह से पूरी तरह से इसमें अलग पाए जाते हैं, उस तरह से नहीं होता है।
और इनमें जो होता है रासायनिक यौगिक को भौतिक विधि से नहीं तोड़ सकते, यानी कि फिजिकल जो होता है फिजिकली यानी मैकेनिकल माध्यम यानी यांत्रिक विधि से ये इनके यौगिक इनके घटकों को तत्वों को अलग नहीं कर सकते। यानी जो इनका तत्व होगा, यानी जो क्वालिटीज़ होगी इनके तत्वों को हम इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा इसमें पाया जा रहा है जब निश्चित होगा ये सेम होगा। जो भौतिक गुण होंगे यानी इनके रासायनिक संगठन जो होगा एकदम सेम होगा, और जो भौतिक गुण होंगे तत्वों के गुण से पूरा अलग होता है। इनके जो यौगिक होंगे इनको हम यांत्रिक विधि द्वारा इनको ब्रेक नहीं कर सकते, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। और इनका जो मिश्रण का इसमें जो यौगिक का क्वथनांक और गलनांक होता है ये भी पूरा डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। पूरी तरह से इसमें चेंज पाया जाता है, उस तरह से सेम इसमें नहीं होता है। जो मिश्रण का होगा यौगिक जो होगा इनमें यौगिक जो हमारा है एक शुद्ध एवं समांग मिश्रण पर होता है। शुद्ध एवं समांग रासायनिक पदार्थ होता है, समांग पदार्थ होते हैं। यानी कह सकते हैं जैसे इसमें हम ये हमारा जैसे आयरन सल्फाइड है, इसमें आयरन सल्फाइड, अब इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, आयरन और सल्फाइड दोनों मिला है। लेकिन जब इनको हम समांग यानी कि मिश्रण बनाते हैं, यानी यौगिक बनाते हैं कि निश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तो इन दोनों का यौगिक जो तत्व है अलग अलग, हम जब इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम देखना चाहेंगे तो उसमें हमें आयरन और सल्फाइड के दोनों तत्व जो होंगे अलग अलग बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, सब एक ही जैसे मिक्स दिखाई देंगे। यानी कह सकते हैं शुद्ध और समांग होते हैं, यानी कि आपस में मिले होते हैं, इनके तत्वों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो यौगिक है ये हमारे शुद्ध और समांग पदार्थ होते हैं, यानी कि एकदम समांगी मिश्रण समांगी यौगिक के जो होते हैं समांगी तरह से अनुपात में मिले होते हैं, इसको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। और इनका जो निश्चित क्वथनांक और गलनांक होता है, यौगिक का एक निश्चित क्वथनांक और गलनांक होगा। जैसे हाइड्रोजन का अलग होता है, ऑक्सीजन का अगर हम इनको मिलाए हैं तो ये जब हमारे जल का फॉर्मेशन होता है तो उनका क्वथनांक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपेक्षा जो होगा या गलनांक जो भी होगा उसमें यानी कि डिफरेंट हो जाएगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। यानी निश्चित होगा इनका जो गलनांक क्वथनांक होगा यौगिक का उससे अलग हो जाएगा, उस तरह से डिफरेंट होगा। जैसे इसमें बर्फ़ जो होती है हमारी क्या होती है, निश्चित अनुपात में मिलाने से जल जो होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगी और गलेगी। यानी कि कह सकते हैं बर्फ़ का गलनांक जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा और पानी का जो क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यानी दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि यार एक ही जैसा नहीं है कि H2O मिलाया गया तो दोनों का सेम हो जाएगा। ये दोनों की निश्चित अनुपात है, ये होगी जो बनेगा, यानी बर्फ़ अलग निश्चित अनुपात होगा, इसका अलग होगा। तो ये इस तरह से बनते हैं। तो इनको और इसको मतलब कि जिसका जो गलनांक क्वथनांक होगा ये भी एकदम डिफरेंट होगा। और जब यौगिक का निर्माण होता है, यानी कह सकते हैं यौगिक के निर्माण में ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है। यानी ये एक रासायनिक क्रिया होती है यौगिक का निर्माण होना, तो ये इसमें रासायनिक परिवर्तन होने के कारण इसमें पूरा जो ऊर्जा का परिवर्तन पूरा निश्चित होता है। तो ये कह सकते हैं यौगिक हमारा जो होगा वो शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित भार अनुपात में पारस्परिक सहयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाएंगे। जैसे जल का लिया गया है 1:8 होगा, तो इसमें और इसमें जो तत्व होते हैं वो उनके गुण जो यौगिक बनता है उनके गुणों में पूरी तरह से डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो यौगिक के मेन गुण जो होते हैं यानी निश्चित अनुपात में इनका रासायनिक संगठन होता है बिल्कुल अलग होगा, और इनका गुण जो होगा तत्वों से डिफरेंट होगा। यौगिक को भौतिक विधि से इनके तत्वों को अलग नहीं कर सकते। यौगिक एक शुद्ध एवं समांग पदार्थ होता है, यानी कि जब उनको यौगिक बना लिया जाएगा तो उनके तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता। इनमें
पदार्थ का निश्चित गलनांक क्वथनांक होता है। जैसे अगर बर्फ़ होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगी, और पानी अगर जल होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना है। ऊर्जा परिवर्तन अगर यौगिक एक निश्चित रासायनिक संयोग से होता है, इसलिए उसमें ऊर्जा का परिवर्तन भी निश्चित ही होता है। तो ये हमारा यौगिक का मतलब करेक्टर जो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड के होते हैं।